देखो, हम लोगों का जो फिलहाल चैप्टर चल रहा है वो है राउटर का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स, ठीक है, या फिर राउटर कॉन्फ़िगरेशंस यूजिंग CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है ना। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेट किया था होस्ट नेम सेट किया था। उसके बाद हमने प्रिविलेज स्मूथ का जो पासवर्ड है वो सेट किया था। उसके बाद कंसोल में कैसे पासवर्ड दिया जाता है वो हमने देखा था। उसके बाद ऑक्स जो होता है ऑक्स पोर्ट, उसमें कैसे पासवर्ड दिया जाता है वो भी हमने देखा। देन हमने देखा कि हाउ टू यूज़ क्वेश्चन मार्क जो कि एक हेल्प कमांड होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है वो भी हमने देखा। एंड फाइनली हमने एक सिस्को राउटर पे टाइम, डेट, मंथ एंड ईयर ये सेट किया था। एंड उसको देखने के लिए जो कमांड होता है वो होता है शो, क्या कमांड था याद है? शो क्लॉक। सो शो क्लॉक, सो ठीक है, हाँ। तो ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें करना है, देखो, असाइनिंग आईपी एड्रेस ऑन ए राउटर इंटरफेस। एक राउटर का जो इंटरफेस है उसमें हमें आज आईपी एड्रेस असाइन करना है, मतलब कैसे आईपी दिया जाता है। देन ब्रिंगिंग द इंटरफेस अप, और जिस इंटरफेस में हम आईपी डालेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द राउटर, ये राउटर है, इस पे मान लो ये वाला इंटरफेस है FA0/0, तो ये क्या हो गया? ये हो गया INT, मतलब एक इंटरफेस है, ठीक है। सो इस इंटरफेस में सपोज ये वाला आईपी डालना है 192.168.0.1, तो ये आईपी हम डालेंगे कैसे, हाउ, ठीक है, ये हम देखेंगे। उसके बाद ये जो इंटरफेस होगा FA00, इस इंटरफेस को हमें अप करना होगा, अप, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरफेस डाउन रहता है, ठीक है। एंड देन कनेक्टिंग ए लैन टू ए राउटर, उसके बाद एक लैन होगा, फॉर एग्जांपल ये हो गया मेरा स्विच SW, ठीक है। और इस स्विच के साथ देखो PC1 एंड PC2 दो पीसी कनेक्टेड है। इसमें तुम और भी पीसी लगा सकते हो, ठीक है ना, ऐसा पीसी लगाओ, मैंने दो ही लगाए, तो दो का कॉन्सेप्ट जो होगा इसमें तुम 10 लगाओ 20 लगाओ, कॉन्सेप्ट एक ही होगा, ठीक है ना। तो मान लो इसमें दो पीसी है, 1 और 2, ये दोनों पीसी कनेक्टेड है स्विच के साथ, ठीक है। और ये हो गया मेरा एक लैन, तो इस लैन को मुझे इस राउटर का FA00 इंटरफेस में यह कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए क्या तरीका होगा, इसमें क्या कहानी होगा, उसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा, वही हमको देखना है, ठीक है। समझ गया? तो इसमें देखो लैन 1 और लैन 2, मैंने दो लैन लगाया है, ये एक लैन हो गया और लैन 2, दो लैन है। दोनों लैनों को मुझे इस राउटर पे कनेक्ट करना है, ठीक है। समझ गया ना? समझ गया? अभी इसमें देखो, इसमें सारा कहानी है, क्या है क्या नहीं है सब कुछ यहाँ है, ठीक है, पीडीएफ में। तो पीडीएफ देख लेना। अभी मैं डायरेक्ट तुम्हें पैकेट ट्रेसर में लेके चलता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे एक लैन सेटअप करना है तो पहले मेरा रिक्वायरमेंट क्या चाहिए मुझे फर्स्ट लैन सेटअप के लिए? हम्म क्या चाहिए फर्स्ट लैन सेटअप के लिए? नंबर 1, मुझे एक डिवाइस चाहिए जो कि एक स्विच या हब होगा, है ना। शुभदीप, रोहित, अंकुर, स्विच या हब, एक डिवाइस मुझे लेना होगा, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक डिवाइस ले लेता हूँ स्विच। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जाओ नेटवर्क डिवाइस, जाने के बाद यहाँ नीचे देखो ये हो गया राउटर्स, ये लेफ्ट साइड में देखो यहाँ माउस लाने से तुम्हें दिखा रहा है कि स्विच है, स्विच पे क्लिक करो। तो इसमें देखो ये बहुत सारा स्विच है, इसमें से ये 2960 देखा ना, ये 2960 मॉडल का जो स्विच है, इस स्विच को तुम ले लो। हो गया, ये स्विच ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? नेक्स्ट मुझे चाहिए नंबर 2 पीसीस, पीसी हो या लैपटॉप जो भी तुम लगाना चाहते हो, ठीक है, या कोई और डिवाइस लाइक टीवी, स्मार्ट टीवी हो सकता है, तुम्हारा आईपी फ़ोन हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कुछ भी जो भी लगाना है। तो फिलहाल मैं क्या लगाता हूँ इसमें, पीसी और लैपटॉप लगाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, दो पीसी ले लेता हूँ, ठीक है। दो पीसी, पीसी कहाँ मिलेगा, ये देखो एंड डिवाइस, यहाँ क्लिक किया तो ये हो गया पीसी। तो एक पीसी मैंने ले लिया ये वाला, सेकेंड, और एक पीसी ले लो ये वाला, ठीक है। समझ गया? नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, नंबर 3, मुझे केबल चाहिए, केबल। केबल चाहिए, किस लिए केबल चाहिए? जो मेरा पीसी होगा, पीसी को मुझे कनेक्ट करना है, कनेक्ट, ठीक है। पीसी जो होगा उसको मुझे कनेक्ट करना है, किसके साथ? स्विच के साथ मुझे कनेक्ट करना है। तो ये जो केबल होगा ये क्या केबल होगा बोल सकते हो? स्ट्रेट केबल या क्रॉस केबल, क्या केबल होगा इसमें?
क्या केबल होगा? स्ट्रेट 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 केबल। केबल। स्ट्रेट, क्योंकि मुझे डिसिमिलर डिवाइस कनेक्ट करना है, क्योंकि एक साइड में मेरा पीसी होगा, एक साइड में स्विच होगा। और पीसी तो स्विच, क्योंकि ये मैं लैन कनेक्ट कर रहा हूँ, लैन, तो उसके लिए मुझे क्या पोर्ट लेना होगा? पीसी का जो RJ45 पोर्ट है, मतलब इथरनेट पोर्ट जो है वो लेना है। और स्विच में भी मुझे RJ45 या फिर इथरनेट पोर्ट यूज़ करना है, लेकिन केबल मुझे लेना है स्ट्रेट केबल। ठीक है, तो स्ट्रेट केबल कहाँ मिलेगा? कनेक्शंस पे आओ। ये देखो, पहला वाला हो गया कंसोल, ये सेकेंड वाला, ये हो गया, देखो नीचे लिखा आ रहा है ना, कॉपर स्ट्रेट थ्रो केबल। तो केबल ले लो एक। उसके बाद स्विच पे, पीसी पे क्लिक करो। क्लिक करने से देखो इसमें दिखा रहा है RS232, दिस इज फॉर कंसोल, कंसोल के लिए होता है ना। ठीक है, कॉन्फ़िगर करने के टाइम इसको यूज़ किया जाता है। यूएसबी 2 पोर्ट है, और देखो ये येलो कलर में फास्ट इथरनेट 0 बोल के एक पोर्ट है, मतलब ये देखो इसका शेप जो है वो RJ45 जैसा है, मतलब यही लैन पोर्ट है। तो तुम्हें इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्विच पे आओ, क्लिक करो, देखो स्विच में भी बहुत सारा लैन पोर्ट है। तो तुम्हारा मर्जी है, जहाँ लगाना है लगाओ, सिर्फ कंसोल पे मत लगाना। यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि इस पोर्ट से, ये जो कंसोल है, कंसोल से क्या क्या करेंगे हम लोग? स्विच को अगर कॉन्फ़िगर करना है तो उस टाइम इस कंसोल को यूज़ करना होगा। तो फिलहाल हमें स्विच कॉन्फ़िगर नहीं करना है। फिलहाल सिर्फ उसको एक एज ए डिवाइस यूज़ करना है, जहाँ मुझे लैन कनेक्ट करना है। ठीक है, तो कोई भी एक पोर्ट ले लो, फास्ट इथरनेट 001 ले लिया, देखो कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट और एक केबल ले लो, स्ट्रेट केबल। मान लो स्विच पे मैंने क्लिक कर दिया, कोई भी एक पोर्ट ले लो एक्सेप्ट कंसोल, फास्ट इथरनेट 0/2 ले लिया। अभी पीसी पे आओ, आके फास्ट इथरनेट 0 पे कनेक्ट कर दो। तो ऐसे ही लैन कनेक्ट किया जाता है। इसमें इस तरह से तुम जितना भी पीसी लगाना चाहते हो लगाओ। अगर और लगाना है तो इस तरह से लगाते जाओ इसमें पीसी। समझ गया? शुभदीप, रोहित, अंकुर, समझा ना? इस तरह से तुम पीसी लगा सकते हो। ठीक है, हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट जो हो गया, ये 1 नंबर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अभी 4 नंबर में मुझे क्या करना होगा? मुझे ये जो पीसीज जो है, पीसी पे मुझे आईपी एड्रेस डालना होगा। अभी क्या करना है? आईपी असाइन करना है, आईपी असाइन। ठीक है, आईपी असाइन करना है कहाँ? ऑन लैन पीसी, जो तुम्हारा पीसी है उसमें आईपी असाइन करना है। तो असाइन अगर आईपी करना है तो तुम्हें पहले क्या करना होगा? एक नेटवर्क एड्रेस लेना होगा, किस नेटवर्क से मुझे आईपी डालना है। ठीक है, तो सपोज मैं नेटवर्क एड्रेस ले लेता हूँ क्लास सी का 192.168.0.0/24। मान लो ये वाला नेटवर्क में ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये नेटवर्क ले लेता हूँ, तो इसका फास्ट आईपी क्या होगा? फास्ट आईपी क्या होगा? तो सपोज मैं ये वाला नेटवर्क ले लेता हूँ, नेटवर्क एड्रेस होगा मेरा 192.168.0.0/24। अगर ये नेटवर्क हो गया, डेट मीन्स इसका एसएम क्या होगा? सबनेट मार्क्स क्या होगा? सबनेट मार्क्स 255 डॉट 255 टू फाइव फाइव डॉट 255.255.0। ठीक है, और इस नेटवर्क का फास्ट आईपी क्या होगा? फास्ट आईपी वो होगा 192.168.0.1। ठीक है, और इसी नेटवर्क का जो लास्ट आईपी होगा, लास्ट आईपी वो होगा 192.168.0.254, है ना? 254 आईपी मिलेगा ना इसमें। ठीक है, ऐसा ऐसा। हाँ, हो गया। और ये जो नेटवर्क एड्रेस है जो मैंने लिया है, नेटवर्क एड्रेस, इसमें से मुझे 2 आईपी एड्रेस असाइन करना है। किसको? ये दोनों पीसी को, या फिर तुम्हारा ज़्यादा पीसी है, हर किसी को एक एक आईपी देना होगा। कहाँ से देना होगा? जो नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे मैंने लिया है। ठीक है, तो मान लो यह फर्स्ट आईपी 192.168.0.1 है, और लास्ट आईपी जो है वो है 254। सो 1 से लेके 254, टोटल 254 आईपी से इनमें से कोई भी 2 आईपी, एनी 2 आईपी तुम्हें क्या करना है? असाइन करना है ऑन लैन पीसीस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो भी तुमने नेटवर्क एड्रेस लिया है, ठीक है, 5 नंबर पॉइंट में क्या होगा? असाइन, तुम्हें असाइन करना है, असाइन एनी आईपीस ऑन योर लैन डिवाइस। जो भी तुम्हारा लैन डिवाइस है उसमें तुम आईपी असाइन करो फ्रॉम द नेटवर्क, जो भी तुमने नेटवर्क लेके रखा है। ठीक है, हो गया। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, इसमें ये वाला जो पीसी है, PC1, जो मेरा PC1, सो ये हो गया मेरा नेटवर्क एड्रेस। मैं इसको थोड़ा साइड करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, देखो 2 पीसी है। मैं
लेफ्ट वाला जो पीसी है तुम्हारे स्क्रीन पे, इस पे मैं आईपी डालता हूँ 192.168.0.2। तो इसमें मार्क्स क्या होगा 255.255.255.0, ठीक है, समझ गया। और सेकेंड वाला जो पीसी है, इसमें सपोज मैं आईपी डालता हूँ 192.168.0.254 एंड सबनेट मार्क्स होगा 255.255.255.0। देखो आईपी ऐसे डाला नहीं जाता, ये सपोज एक मैं जैसा बोर्ड में लिखते हैं ना, मैंने मतलब मुझे क्या आईपी देना है सिर्फ मैंने वही लिख के दिखाया है तुमको, ठीक है। आईपी अभी तक असाइन हुआ नहीं है अपना पीसी पे, समझ गया ना। तो अभी मुझे क्या करना होगा, ये दोनों आईपी, ये जो 2 और 254 है, ये दोनों आईपी मुझे दोनों पीसी पे असाइन करना है। तो असाइन कैसे करेंगे देखो, अभी समझ गया यहाँ तक रोहित, कोयलन, शुभदीप, अंकुर, कोई यस डाउट है? सर। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता है, ये सब डिलीट कर देता हूँ। देखो अभी जो लाइव पीसी है ना, लाइव सपोज ये मेरा एक लाइव पीसी हो गया, इसमें अगर मुझे आईपी डालना होगा तो कैसे देना है आईपी, मिनिमाइज करो, इसको मिनिमाइज करो। तुम्हें क्या करना है, माई नेटवर्क जो है यहाँ तुम्हें जाके राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, ठीक है। उसके बाद तुम्हें प्रॉपर्टीज पे जाना है, गया प्रॉपर्टीज पे। आने के बाद मेरा जो ये लैपटॉप है, इसमें जो भी मेरा एनआईसीस है नेटवर्क, या फिर जो भी मेरा एडाप्टर है, कार्ड है, ठीक है, वो मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। देखो चेंज एडाप्टर सेटिंग्स, यहाँ तुम्हें क्लिक करना है। उसके बाद देखो दीज आर माई एडाप्टर्स, मतलब ये सब मेरे लैपटॉप में ये सब मेरा कार्ड है। जैसा फिलहाल मैं ये वाईफाई कार्ड देखा, आई नॉलेज अंडरस्कोर होम 5, मतलब ये वाईफाई से मैं कनेक्टेड हूँ। जो मैं क्लास ले रहा हूँ ना, अभी इंटरनेट तो चाहिए मुझे, तो मेरे घर घर पे क्या है, जियो फाइबर है। तो जियो फाइबर से मैं कनेक्टेड हूँ, वाईफाई यूज़ करके मैं कनेक्टेड हूँ जियो फाइबर के साथ, यूजिंग दिस लैपटॉप, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मान लो ये इथरनेट कार्ड, ये देखो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या है, फिलहाल मेरा ये जो इथरनेट कार्ड है, ये किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए ये क्रॉस दिखा रहा है रेड कलर का। जब ये कनेक्ट होगा तब ऐसा होगा ग्रीन, देखा यह, समझ में आया ना। जब ये कनेक्ट होगा इस तरह से दिखाएगा, जैसा यहाँ ग्रीन दिखा रहा है तो यहाँ भी दिखा, लेकिन फिलहाल देखो ये रेड कलर में, मतलब ये क्या है, इसका मतलब है ये डिसकनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड, ठीक है, फिलहाल कनेक्टेड नहीं है। तो मान लो मैं क्या करता हूँ, अगर सपोज ये मेरा स्विच है, ये मेरा स्विच हो गया, तो इसमें क्या होगा, इथरनेट पोर्ट होगा, है कि नहीं। तो अगर मेरा ये लैपटॉप, ये तो मेरा लैपटॉप है ना, अगर मेरा लैपटॉप को इस लैन पे कनेक्ट करना है, स्विच के साथ कनेक्ट करना है, तो क्या होगा, इसी इथरनेट कार्ड से मुझे केबल ला के यहाँ कनेक्ट करना है। वही मैंने पैकेट ट्रेसर में किया, ठीक है, पैकेट ट्रेसर में वही किया। जो इथरनेट कार्ड था, जो इथरनेट पोर्ट है, उसमें से एक केबल लगाया, स्ट्रेट केबल लगा के मैंने कहाँ लेके गया उसको, स्विच के कोई भी एक RJ45 में पोर्ट जो है उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, समझ गया। वही काम किया पैकेट ट्रेसर में, हो गया। कनेक्ट करने के बाद ये जो इथरनेट कार्ड है जिसको लेके हमने कनेक्ट किया, यहाँ मुझे अभी आईपी डालना होगा। इथरनेट का मतलब क्या है, लैन, ये हो गया लैन, लैन के लिए है, ठीक है। तो मुझे इस कार्ड में आईपी अगर डालना है, तो आईपी कैसे डालना होगा, तुम जो इथरनेट कार्ड है इसमें तुम राइट क्लिक करो, उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज जाने के बाद यहाँ देखो तुम्हें दिखाएगा ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन TCP/IP v4 एंड TCP/IP v6। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आईपी वर्जन 4, तो हमें आईपी वर्जन 4 पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज पे जाना है। जाने के बाद देखो इसमें तुम्हें आईपी देने का जो फील्ड है वो दिखा रहा है, ठीक है, कहाँ तुम्हें आईपी डालना है। इसमें देखो दो चीज़ है, एक हो गया ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक, ऑब्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आईपी जो है ना, आईपी असाइन करने के लिए दो तरीका होता है, एक होता है मैन्युअली, तो मैन्युअली आईपी असाइन कर सकते हो, मैन्युअली आईपी असाइन, ठीक है। एक होता है मैनुअल और एक होता है यूजिंग यूजिंग DHCP सर्वर। उस टाइम क्या होगा, हम लोगों का जो नेटवर्क होगा उसमें एक सर्वर होगा DHCP, DHCP से भी तुम आईपी असाइन कर सकते हो। तो ये जो पहला दो ऑप्शन है ना, ऑप्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक एंड ऑप्टेन डीएनएस, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऑप्टेन करो तुम। तो ऑप्टेन करने का मतलब क्या होगा, कोई तो होगा ना नेटवर्क में जो इसको आईपी देगा, प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं, कोई तो होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, ये वाला DHCP जो है, DHCP इसको आईपी देता है। DHCP अगर होगा तो DHCP से ये चीज़ मिल जाएगा उसको। तो DHCP की ये क्या होता है, ये हमको लेटर लेटर हम लोगों को मिलेगा, हम लोग का कोर्स में CCNA में है DHCP के बारे में, DHCP कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है वो हमको बाद में मिलेगा, ठीक है, समझ गया।
लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है देखो, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, अगर मैंने यहाँ क्लिक किया तब ये आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, ये तीनों ऑप्शन जो है फिलहाल डिसेबल जैसा दिख रहा है ना तुम्हें, ये हाईलाइट होगा। उसके बाद मुझे यहाँ आईपी डालना है, सबनेट मास्क डालना है, डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है हम जानेंगे, इसी चैप्टर में हमको मिलेगा अबाउट डिफॉल्ट गेटवे। उसके बाद अगर मुझे डीएनएस भी चाहिए देन ये वाला ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना होगा, यूज द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर एड्रेस, तो प्रेफर डीएनएस सर्वर एड्रेस जो भी है डालो, ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर है तो डालो, तो ऐसे आईपी दिया जाता है। तो ये जो दो ऑप्शन है ना, ये सो ये और ये वाला जो ऑप्शन है, ये दो होता है तुम्हारा मैनुअल के लिए। मतलब मैनुअली अगर आईपी असाइन करना है दैट मीन्स तुम्हें लिख के देना होगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा कि हाँ दिस इज द आईपी एड्रेस। ठीक है, जैसा मान लो मुझे यहाँ क्लिक किया तो देखो ये हाईलाइट हुआ, तब मुझे यहाँ लिखना होगा कि 192.168. सपोज 0.2। ठीक है, उसके बाद सबनेट मार्क्स पे जाओ, देखो क्लिक करने से ये मार्क्स ले लिया 255.255.255.0। अगर मैंने इस तरह से आईपी डाला तो वो क्या होगा, वो होगा मैनुअल आईपी असाइनमेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ऑप्टेन वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया ऑप्टेन, तो उस केस में क्या होगा, हम लोगों का जो नेटवर्क है, जो भी नेटवर्क है उसमें एक डीएचसीपी सर्वर चाहिए, उसी से आईपी असाइन किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें डीएचसीपी सर्वर एक डिप्लॉय करना होगा, उसके लिए डीएचसीपी एक बनवा पहले ही तुम्हें सेटअप करना होगा, और वही डीएचसीपी सर्वर होगा जो तुम्हें आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, आईपी एड्रेस हो या सबनेट मार्क्स हो, डिफॉल्ट गेटवे हो, डीएनएस जो भी चाहिए, वो सारा कुछ तुम्हारा जो पीसी है उसको कहाँ से मिलेगा, डीएचसीपी सर्वर से मिलेगा। ठीक है, तो वो हमको बाद में मिलेगा, फिलहाल उसको भूल जाओ। तो फिलहाल हमें क्या करना है, मैनुअली आईपी असाइन करना है। तो मैनुअल आईपी देने के लिए ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। अगर गेटवे है, जो भी गेटवे है, मान लो 10 डॉट फॉर एग्जाम्पल, हाँ 10.1.1.1 गेटवे हो गया, डीएनएस जो भी है सपोज 8.8.8.8, ये गूगल डीएनएस सर्वर होता है। ठीक है, तो ऐसे देके तुम्हें ओके करना है। तो ये होता है मैनुअल आईपी असाइनमेंट। समझ गया ना अंकुर, तुम नतून हुआ बुझी वैसा, रोहित, कल्याण, शुभदीप, तुम लोगों को पता है ना आईपी कैसे असाइन करते हाँ हैं। सर। ठीक है, दिस इज द मैनुअल प्रोसेस, हो गया। अभी देखो यही चीज अगर मुझे पैकेट ट्रेसर में करना है, पैकेट ट्रेसर का जो मेरा पीसीस है उसमें अगर मुझे आईपी एड्रेस असाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे वो देख लो अभी। तो क्या करना है, देखो इसमें वो वाला नेटवर्क ऑप्शन, राइट क्लिक वाला ऑप्शन नहीं होता है पैकेट ट्रेसर का जो पीसी है। तो यहाँ तुम्हें क्या करना होगा, कोई भी एक पीसी में तुम सिंगल क्लिक करो, कर दिया क्लिक, ये देखो इसमें मैंने क्लिक किया। करने के बाद इसमें देखो पीसी का जो डेस्कटॉप है उन लोगों ने बना के दिया है। उन लोग मतलब कौन, ये देखो सिस्को पैकेट ट्रेसर, मतलब पैकेट ट्रेसर जो है ये किसका है, सिस्को का ही प्रोडक्ट है। ये एक सिमुलेटर है जिसको सिस्को ने ही डेवलप किया है। तो सिस्को ने क्या कर दिया, हर पीसी में उसका एक डेस्कटॉप बना के दिया है। ठीक है, ये देखो डेस्कटॉप पे क्लिक करो, इसमें वो वाला ऑप्शन है देखो आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ तुम्हें क्लिक करना है। और वही देखो डीएचसीपी और स्टैटिक वाला ऑप्शन, डीएचसीपी का मतलब क्या होगा, ऑफ्टेन वाला कहानी है, और स्टैटिक का मतलब हो गया मैनुअल वाला। ठीक है, स्टैटिक मतलब मैनुअल। तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, यहाँ मुझे आईपी देना है 192.168.0.2। ठीक है, ये दे दिया क्योंकि 2 देना है। उसके बाद मार्क्स क्या होगा 255.255.2550। तो तुम्हें सबनेट मार्क्स लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इसमें क्लिक करो, देखो वो मार्क्स खुद ब खुद ले लेगा। ले लिया। डिफॉल्ट गेटवे फिलहाल नहीं चाहिए, डीएनएस फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। तो फिलहाल मैंने सिर्फ आईपी एड्रेस डाला और सबनेट सबनेट मार्क्स डाल दिया। ठीक है, देखो इसमें भी दो ऑप्शन है, जैसा उस वहाँ पे था ना आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6, तो इसमें भी देखो ये हो गया आईपी वर्जन 4 के लिए, और ये देखो IPv6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो 6 जब मिलेगा तब तुम्हें ये वाला यूज़ करना है, और जब 4 के लिए है, 4 के लिए तो हो गया ये वाला आईपी वर्जन 4। समझ गया। ठीक है, और ये हो गया वर्जन 6 के लिए। तो वर्जन 6 फिलहाल हमें नहीं चाहिए, हमें फिलहाल 4 पे ही काम करना है, वर्जन 4। ठीक है ना शुभदीप। हाँ ठीक सर। है। हाँ, अभी सपोज तुमने ये आईपी डाला, आईपी एंड सबनेट मार्क, सपोज तुम्हें देखना है, कमांड मार के देखना है इसी पीसी में, तुम फिलहाल इस पीसी पे हो, यहाँ हो। ठीक है, यहाँ हो तुम, यहाँ तुम्हें कमांड मार के देखना है कि इसमें मैंने आईपी और मार्क्स क्या डाला, जो कि रियल लाइफ में भी होता है सेम। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ जाओ, ये देखो उसका कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे तुम्हें क्लिक करना है। क्लिक करो, करने के बाद यहाँ तुम एक कमांड डालो आईपी कॉन्फिग बोल के, पता है ना ये सब कमांड, आईपी कॉन्फिग। मारो एंटर, ये देखो तुम्हें दिखा रहा है कि इस पीसी में तुमने आईपी एड्रेस क्या डाला,
ये हो गया IPv4 एड्रेस 192.168.0.2 है। उसके बाद सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0। ठीक है, समझ गया। ऐसे हम रियल पीसी में भी देखते हैं ना, IP कॉन्फ़िग और या फिर IP कॉन्फ़िग स्लैश ऑल लगा के देखते हैं। ठीक है, ये सब कमांड होता है रियल पीसी में भी। हो गया। लेकिन पैकेट ट्रेसर में और एक तरीका है IP देखने का। तुम्हें क्या करना है, ये वाला पीसी, इसमें मैंने IP डाला ना, तो क्या करना है, इस पीसी पर तुम सिर्फ माउस रखो, क्लिक मत करना, माउस रखो। वो देखो दिखा रहा है पोर्ट फास्ट इथरनेट 0 लिंक अप IP एड्रेस 192.168.0.2/24, क्योंकि मार्क्स 22255 है तो क्या होगा CIDR 24 होगा। IP वर्जन 6 में देखो नॉट सेट लिखा है। उसके बाद राइट साइड में देखो मैक एड्रेस क्या है, उस इंटरफेस पे फास्ट इथरनेट 0 पे वो मैक भी तुम्हें दिखा रहा है 000196101840। तो मैक एड्रेस क्या होता है, हेक्साडेसिमल में होता है, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, और IP एड्रेस क्या क्या होता है, डेसिमल में हम लोग लिखते हैं लेकिन उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी पे। ठीक है, समझ गया ना, समझ गया। यस सर। ठीक है, अभी सेकेंड वाला जो पीसी है यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, IP डाल देता हूँ यहाँ सेकेंड पीसी। तो IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, यहाँ जाके भी डालो तुम 192.168.0.254 मार्क्स दे दो, हो गया। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ माउस रखो, देखो 254 बोल के IP दिखा रहा है। ठीक है, हो गया। अभी देखो IP मैंने डाल दिया। IP डालने के बाद अभी मुझे करना क्या होगा, अभी मुझे करना है कि ये दोनों पीसी जो है इसके बीच तुम कम्युनिकेशन चेक करो। ठीक है, ठीक है। सपोज तुम इस पीसी में जाओ जो 192.168.0.2, इसको तुम सोर्स ले लो, सोर्स, और यहाँ से मुझे कनेक्टिविटी चेक करना है कि 254 जो है यहाँ तक मुझे कनेक्टिविटी चेक करना है कि उसको कनेक्टिविटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए पिंग, पिंग कमांड यूज किया जाता है कि नहीं, पिंग। तो पिंग हमें कैसे करना है, तुम 2 पे जाओ, जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। सेम सेम प्रोसेस, डेस्कटॉप में आना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो तुम फिलहाल किस में हो, फिलहाल मैं इस पीसी पे हूँ 192.168.0.2। ठीक है, यहाँ हूँ मैं, समझ गया ना। ठीक है, देखो पहला काम क्या करना है, मुझे पिंग करना है, पिंग। पहले तुम लूप बैक पिंग करके देखो, IP एड्रेसिंग में मिला था ना लूप बैक 127 डॉट, सपोज कोई भी एक IP डालो 1.1.1, एंटर मारो, देखो लूप बैक IP पिंग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा शुभदीप, अगर मुझे ये वाला IP पिंग मिला तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब अंकुर, IP is working. हाँ, इसको अगर SPI पिंग मिला क्या होगा, इसका जो TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक जो इसमें इंस्टॉल है दैट इज वर्किंग प्रॉपरली, वर्किंग, काम कर रहा है कि नहीं। मतलब मेरा जो पीसी है वो जितना भी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है, जो भी TCP/IP के अंदर आता है वो सारा कुछ सपोर्ट करता है। ये कहाँ मिला था तुम्हें, क्लास ए का जब IP एड्रेसिंग हमने किया था, याद है, मैंने बोला था ना क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसका रेंज क्या होता है, 0 से लेके 127। 0 तुम yes. कांट यूज एंड 127 तुम यूज नहीं कर सकता है, क्यों, 127 इज रिजर्व फॉर TCP/IP, Look याद back. है ना। लूप बैक, हाँ जो लूप बैक है, तो वो हो गया। नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, खुद को पिंग मारो, सेल्फ, मतलब इसका जो सेल्फ IP है खुद को ही पिंग मारो, खुद को मिलता है कि नहीं देखो एक बार, फिर पिंग मारो, पिंग 192.168.0.2, खुद का IP क्या है 2 है ना, तो पिंग मारो, देखो इसमें भी पिंग मिल रहा है। मतलब अभी मैंने क्या किया, अभी सेल्फ, मतलब मैं जहाँ हूँ उसी IP को पिंग मारा। ठीक है, सेल्फ, अगर सेल्फ को पिंग मारा और उसका रिप्लाई आ रहा है, देखो रिप्लाई तो आ रहा है कि नहीं, रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम, रिप्लाई फ्रॉम, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा जो पीसी है इसमें क्या है, NIC कार्ड एक है, NIC कार्ड। ठीक है, तो ये NIC कार्ड जो है ये ओके है, प्लस इस NIC कार्ड को रन करने के लिए जो इसका ड्राइवर है, डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो भी ओके है। ठीक है, मतलब वर्किंग प्रॉपरली, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, NIC कार्ड का मतलब क्या है, NIC कार्ड होगा, उसमें जो पोर्ट है वो पोर्ट ओके है। जो कोई भी एक हार्डवेयर अगर तुम्हें रन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक कॉरेस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज डिवाइस ड्राइवर, है कि नहीं, तो ड्राइवर भी मेरा ओके है। अगर सेल्फ IP पिंग मारा तो हो गया। ठीक है, तो पहले तुम लूप बैक पिंग मारो,
उसके बाद सेल्फ, खुद को पिंग मारो। उसके बाद तुम्हें रिमोट को पिंग मारना है। रिमोट मतलब अभी मैं कहा हूँ इसमें हो 192.168.0.2, तो यहाँ से मुझे पिंग मारना है यहाँ 254 को। तो मैं देखता हूँ कि 254 से मुझे रिप्लाई मिलेगा कि नहीं। अगर रिप्लाई मिला दैट मीन्स 2 एंड 254 के बीच में कनेक्टिविटी ओके है, वही देखना है। ठीक है, पिंग मार के। तो मुझे क्या करना है, यहाँ जाओ, यहाँ तुम 254 डाल दो। 254 आया, रिप्लाई फ्रॉम 192.168.0.254 आ रहा है। ठीक है, समझ गया ना। ठीक है, डेट मीन्स क्या है, ये दोनों पीसी जो है दोनों के बीच मेरा कनेक्टिविटी ओके है, कनेक्टिविटी में कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, समझ गया है यहाँ तक? बोलो शुभदीप, अंकुर, कल्याण, हाँ कौन? सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अभी देखो, ये जो मैंने पिंग मारा, पिंग मारने के बाद इसका जो आउटपुट आ रहा है ना, रिप्लाई फ्रॉम, तो पीडीएफ में देखना, ये पीडीएफ में सारा कुछ लिखा है। मैंने पीडीएफ खोला नहीं है अभी, तुम पीडीएफ देख लेना। ठीक है, तो पीडीएफ में जैसा लिखा है वैसा ही मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें मतलब बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो रिप्लाई फ्रॉम आ रहा है, बाइच आ रहा है, टाइम आ रहा है, टीटीएल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है देखो, जब हम पिंग लिखते हैं ना, पिंग, ये पिंग कमांड जब भी यूज किया जाता है, याद रखना, ये जब भी पिंग कमांड यूज किया जाता है, इसका बैकग्राउंड में एक प्रोटोकॉल रन होता है जिसका नाम होता है आईसीएमपी। ठीक है, आईसीएमपी बोल के एक प्रोटोकॉल रन होता है। फुल फॉर्म क्या होता है आईसीएमपी का? इन क्या होता है पता है? इंटरनेट या फिर तुम बोल सकते हो कंट्रोल इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम बाद में और डिस्कस करेंगे, फिलहाल नहीं चाहिए। ठीक है, हो गया। तो याद रखना, जब भी पिंग कमांड को यूज किया जाता है, तो पिंग का जो मतलब पिंग पिंग क्या होता है, पिंग एक कमांड होता है। तो उस कमांड को रन करवाने के लिए एक क्या चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, और उस प्रोटोकॉल का नाम होता है आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, और जब भी पिंग यूज किया जाता है, देन दिस प्रोटोकॉल आईसीएमपी जो होता है, ये क्या करता है पता है? ये क्रिएट करता है, क्रिएट टू पैकेज, दो पैकेट ये क्रिएट करता है, टू पैकेज। हाँ, और वो जो दो पैकेट है उसका एक पैकेट का नाम जो होता है आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट होता है। इको रिक्वेस्ट ये होता है एक पैकेट का नाम, और दूसरा जो पैकेट होता है उसका नाम होता है आईसीएमपी इको रिप्लाई। रिप्लाई बोल के और एक पैकेट होता है। समझ में आया? आया समझ में? तो याद रखना, जब भी हम पिंग कमांड यूज करते हैं, तो बैकग्राउंड में हमेशा आईसीएमपी बोल के एक प्रोटोकॉल रन होगा, एंड आईसीएमपी विल क्रिएट टू टाइप्स ऑफ पैकेज। वन इज नोन एज आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट एंड द अदर वन इज नोन एज आईसीएमपी इको रिप्लाई पैकेट। समझ गया? ठीक है, तो ये दो टाइप का पैकेट जनरेट होगा। ठीक है, और जो सेंडर है, जो सेंडर जहाँ से तुमने पिंग किया था, कहाँ से किया था? मैं यहाँ से, सोर्स ये हो गया मेरा। ठीक है, ये सेंडर जो है ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट पैकेट को भेजता है। ठीक है, इको रिक्वेस्ट जो है यहाँ से जाता है, रिक्वेस्ट यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ तक जाता है, और रिप्लाई जो होता है वो डेस्टिनेशन जो होता है, डेस्टिनेशन मेरा यहाँ कौन है? ये 254 वाला, ये जो है ये मेरा डेस्टिनेशन है। ठीक है, और डेस्टिनेशन से क्या होता है, रिप्लाई पैकेट वापस आता है, वो होता है आईसीएमपी इको रिप्लाई। और हमें पिंग जब मारना पड़ता है, मान लो कमांड प्रॉम्प्ट, ये मेरा सीएमडी है ना, कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ जब हम पिंग यूज करते हैं या पिंग कमांड को हम डालते हैं, तो हमें सिर्फ रिप्लाई पैकेट ही नजर आता है। ठीक है, ये देखो रिप्लाई पैकेट, समझ में आया ना? रिक्वेस्ट वाला जो पैकेज है वो हमको नजर नहीं आता है। ठीक है, मतलब दिखता नहीं है, हमें सिर्फ दिखता है रिप्लाई वाला पैकेज। जैसे यहाँ बोल रहा है, देखा, सेंड फोर, मतलब चार, उसने चार पैकेज जो है, चार रिक्वेस्ट पैकेज भेजा था, और रिसीव क्या हुआ? रिसीव भी 4 ही हुआ है। ठीक है, एंड लॉस क्या है? 0% लॉस, लॉस एक भी पैकेट का लॉस नहीं हुआ। समझ में आया ना? आया समझ में? उसके बाद देखो, बाइट्स इक्वल टू 32 आया, आया ना? ये बाइट्स का मतलब ये जो दो पैकेट है, इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई, ये दोनों पैकेट का बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है, बाय डिफॉल्ट साइज होता है ये 32 बाइट इसका साइज होता है। ठीक है, मतलब आईसीएमपी जो इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई बोल के जो दो पैकेट क्रिएट करता है, वो दोनों पैकेट का, वो दो पैकेट जो क्रिएट होता है, दोनों का साइज जो होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है 32 बाइट। समझ गया ना? ठीक है, उसके बाद देखो, टाइम लेस देन 1 मिली सेकेंड, टाइम लेस देन 1 मिली सेकेंड, इसमें क्या होता है? इसमें देखो लेस देन आ सकता है, इक्वल टू आ सकता है, ऐसा कुछ भी आ सकता है इसमें।
ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि ये पहले वाला जो पैकेट का रिप्लाई मिला था, फर्स्ट जो रिक्वेस्ट गया उसका रिप्लाई है ना, फर्स्ट रिप्लाई, ये रिप्लाई सेंडर को जो रिप्लाई मिला उसके लिए उसका टाइम कितना लिया उसने, लेस देन 1 मिली सेकेंड, मतलब 1 मिली सेकेंड टाइम भी नहीं लिया। ठीक है, मतलब सेंडर जो है टू, वहां से एक रिक्वेस्ट पैकेट गया किसके पास, डेस्टिनेशन के पास, और डेस्टिनेशन से क्या आया, रिप्लाई आया। ठीक है, तो वो रिप्लाई मिलने के लिए मतलब मेरे सपोज मैंने कुछ तुमको भेजा, तो एक तो टाइम चाहिए ना। ठीक है, मैंने तुम्हें कुछ भेजा, फिर तुम्हारे से मेरे पास क्या आएगा, रिप्लाई आएगा। सो ये जो टोटल टाइम होगा, तो वो टोटल टाइम क्या हुआ, लेस देन 1 मिली सेकेंड, मतलब 1 मिली सेकेंड भी उसने नहीं लिया, उससे पहले उसको रिप्लाई मिल गया था। समझ में आया, आया समझ में। तो ये होता है टाइम का, टाइम मतलब कितना टाइम, इसको लेटेंसी भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो होता है ना, इसको 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 तुम टेक्निकली बोल सकते हो लेटेंसी, लेटेंसी बोल सकते हो। लेटेंसी का मतलब सपोज यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ रिक्वेस्ट आया, रिक्वेस्ट, ठीक है, और यहाँ से रिप्लाई आया, रिप्लाई। समझ में आया। तो यहाँ से जब भेजा, मान लो फॉर एग्जांपल 5 AM को भेजा था, 5 AM, और रिप्लाई जो आया वो क्या हुआ, 5 सपोज 01 AM में रिप्लाई रिसीव किया, मतलब 1 मिनट का फासला है कि नहीं। तो वो जो 1 मिनट है उसी को बोलता है लेटेंसी, मतलब 1 मिनट में उसको रिप्लाई मिल गया है, तो वो होता है लेटेंसी। समझ में आया, आया समझ में। अंकुर, शुभदीप, शुभदीप, रोहित, यस सर। गुलजान, यस सर। हो गया। तो ये हो गया। एंड फाइनली इसका जो टीटीएल है, देखो टीटीएल, इसमें क्या होता है, टीटीएल में 128 आ सकता है, इसमें 255 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो मेरा लाइव जो पीसी है, मैं उसमें तुम्हें एक बार दिखाता हूँ पिंग मार के। मेरा लाइव पीसी मतलब रियल पीसी जो है, ये रियल पीसी में आया, इसका मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट, ये रियल पीसी। अभी रियल पीसी से मैं किसको पिंग मारो, पिंग, तुम 8.8.8.8 को मारो, ये गूगल का डीएनएस सर्वर है। ठीक है, मारो पिंग, देखा आया, इसमें क्या आ रहा है देखा, इसका रिप्लाई देखो, देखो वही है रिप्लाई फ्रॉम, मतलब ये रिप्लाई पैकेट हो गया। बाइट्स कितना है, 32 बाइट है। ठीक है ना। उसके बाद देखो टाइम कितना लिया, देखा इसमें लेस देन नहीं है, बोला टाइम 41 मिली सेकेंड, 44 मिली सेकेंड, 39 मिली सेकेंड, 41 मिली सेकेंड। ठीक है, इतना टाइम लिया वो रिप्लाई मिलने के लिए, मतलब रिप्लाई मिलने तक इतना टाइम ले चुका था। ठीक है, उसके बाद इसमें भी देखो टीटीएल है, टीटीएल का मतलब होता है टाइम टू लीव। टीटीएल का मतलब होता है टाइम, टाइम टू, LIVE, लीव। समझ गया, टाइम टू लीव। ये क्या होता है पता है, टाइम टू लीव, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने तुमको फोन किया, तुम्हारा जो मोबाइल है वो रिंग हो रहा है, ठीक है, लेकिन तुमने फोन को अटेंड नहीं किया। ठीक है, रिंग जा रहा था लेकिन तुमने फोन को अटेंड नहीं किया, तो क्या वो दिन भर रिंग होता रहेगा, होगा क्या, दिन भर होगा क्या, नहीं। नहीं होगा। एक यस। सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो क्या होगा, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो जितना यस। देर तक वो रिंग होता है वही होता है टाइम टू लीव, मतलब कितना देर तक वो रिंग जो है जिंदा रहेगा। ठीक है, वो होता है टीटीएल, टाइम टू लीव। समझ में आया, आया समझ में, आया समझ में। अभी नेटवर्क में क्या होता है पता है, याद रखना, जो भी आईपी वर्जन 4 होता है ना, आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6 जो होता है ना, इसका जो हेडर्स होता है, अगर तुम इसका हेडर देखोगे, हेडर, ठीक है, हेडर में हमेशा एक फील्ड होता है टीटीएल बोल के, और ये टीटीएल जो फील्ड होता है ये एक्चुअल में यूज किया जाता है टू प्रिवेंट लूप, लूप प्रिवेंट के लिए यूज किया जाता है, टू प्रिवेंट लूप। ठीक है, लूप प्रिवेंशन के लिए टीटीएल को यूज किया जाता है। कौन यूज करते हैं, आईपी वर्जन 4 हो या आईपी वर्जन 6 हो, दोनों में क्या होता है, टीटीएल यूज किया जाता है। ठीक है, टू प्रिवेंट लूप। अभी देखो लूप कैसे क्रिएट हो सकता है, देखो, हाँ, सपोज मान लो मैं इस तरह से दिखाता, रुको, ऐसा, हाँ, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता। हाँ, अभी देखो लूप कैसे क्रिएट हो सकता है वो देखो। हाँ, सपोज मैं राउटर का एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो ये मेरा R1 राउटर है। ठीक है, ये कनेक्ट है R2 के साथ, ये कनेक्ट है मान लो R3 के साथ। ठीक है, ये कनेक्ट है मान लो R4 के साथ। ठीक है, ऐसा R5 है, इस तरह से R6 है, R का मतलब राउटर, हाँ मैंने राउटर समझाया, R7 है, यहाँ से मान लो R8 है। समझ गया ना, आया समझ गया। हम्म, समझ में आया कि नहीं। और सपोज ये R8 जो है ये भी R1 के साथ कनेक्टेड है, ऐसा कनेक्शन है। समझ में आया, आया समझ में।
हम्म। yes, अभी sir. सपोज यहाँ R6 जो है इसमें मान लो मेरा एक लैन कनेक्टेड है, लैन, और लैन का नेटवर्क एड्रेस क्या है, सपोज 10.0.0.0/7, ये मान लो उसका नेटवर्क एड्रेस है। इसमें सपोज एक आईपी है, सपोज एक पीसी है, उसका आईपी है 10.0.0.1। ठीक है, ये आईपी हो गया, हो गया। अभी क्या है, आईपी तुम कुछ भेजो या पिंग मारो, कुछ भी करो, क्योंकि वो तो आईपी से ही रन होगा, तो आईपी का जो हेडर होगा उसमें क्या होगा, हमेशा टीटीएल यूज होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो ये R1 वाला जो मेरा राउटर है, इसमें से मान लो मैंने पिंग कर दिया, पिंग किसको किया, 10.0.0.1, इसको पिंग कर दिया मैंने। ठीक है, समझ गया ना, समझ में आया, आया समझ में। बाय डिफॉल्ट अगर मेरा ये विंडोज 10 वाला मशीन है, याद रखना, अगर मेरा ये विंडोज 10 मशीन है, विंडोज 10 मेरा विंडोज 10 है, विंडोज 10 में क्या होता है, जब भी पिंग किया जाता है, पिंग, उसमें आईपी वर्जन 4 का जो हेडर होगा ना, हेडर, उसमें बाय डिफॉल्ट टीटीएल लगाया जाता है 128 टीटीएल लगाया जाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये अलग अलग होता है, विंडोज एक्सपी से अगर पिंग मारोगे, एक्सपी फिलहाल नहीं है, 255 दिखाएगा। अगर तुम राउटर से किसी को पिंग मारते हो 255 दिखाएगा। लेकिन अगर विंडोज 10 है, विंडोज 10 में 128 दिखाएगा। लेकिन मैं सपोज यहाँ राउटर से पिंग मारा, तो राउटर से पिंग मारने से टीटीएल में कितना आएगा, क्या आएगा टीटीएल, ये हो गया विंडोज 10। हाँ, अगर मैंने राउटर से पिंग किया, राउटर से, तो टीटीएल तुम्हें दिखाएगा 255। समझ में आया, आया समझ में, समझ में आया ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब यहाँ से पैकेट को फॉरवर्ड किया जाएगा, फॉरवर्ड, कि तुम्हें भेज रहा हूँ मैं कहा, टू 10.0.0.1, यहाँ तुम्हें जाना है, और ये जो पैकेट हुआ इसमें टीटीएल है कितना, 255 है। समझ गया ना, ये क्रिएट हो गया, क्रिएटेड। समझ में आया रोहित, कल्याण, कहाँ क्रिएट हुआ, R1 पे क्रिएट हुआ। ठीक है, ये पैकेट जब आके यहाँ पहुंचेगा R2, यहाँ मान लो इन हो गया, इन, जब ये इन होगा, ये टीटीएल जो है यहाँ माइनस होगा, डिक्रीमेंट 1 माइनस होगा, मतलब एक हब जो है, एक स्टेशन उसने पार कर लिया। ठीक है, समझ में आया। जब ये R2 वही पैकेट को फॉरवर्ड करेगा आगे कि 10.0.0.1 पे जाना है, अभी इसमें वो टीटीएल क्या लगाएगा, 255 माइनस 1, दैट मीन्स 254, एक हॉप मतलब एक स्टेशन उसने पार कर लिया। समझ में आया, यहाँ आया R3 पे, पहुंच गया। R3 देखेगा टीटीएल कितना है, 254, उसमें से वो एक खुद हो गया, तो वो जब आगे भेजेगा कि 10.0.0.1 पे जाना है, तो R3 बोलेगा टीटीएल अभी एक माइनस करेगा, 253। समझ में आया, आया समझ में, ऐसा टीटीएल डिक्रीमेंट होता है, माइनस होता होता जाता है। समझ में आया ना, आया समझ में, आया। फिर R4 से जब R5 में आएगा तब क्या होगा, यहाँ टीटीएल हो जाएगा कितना, 252। समझ में आया शुभदीप, रोहित, Yes, sir. कल्याण, Yes, sir. आया समझ में। देखो, इसका कहानी ये है, ये जो टीटीएल, टीटीएल कितना था टोटल, 255, मतलब 255 खत्म होने से पहले उसको डेस्टिनेशन रीच करना है, याद रखना। मतलब मान लो ऐसा 252, मान लो ऐसा ऐसा करके करके करते 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 आया वो, आके आके मान लो यहाँ आया, यहाँ आया। ठीक है, यहाँ सपोज सपोज मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मतलब उसको टीटीएल मिला कितना, टीटीएल मिला सपोज मान लो इसको टीटीएल मिल गया सपोज 2, सॉरी 1। सपोज यहाँ टीटीएल माइनस होके होके लास्ट में 1 आया, 1, सपोज 1 आया, कहा R6 के पास। ठीक है, तो R6 देखेगा कि मेरे पास एक पैकेट आया है जिसमें टीटीएल आया है 1। ठीक है, मतलब वो लास्ट हो गया, और वो देखेगा कि हाँ मेरे पास ये 10 का नेटवर्क है, तो 10 का नेटवर्क है का मतलब उसको मिल गया। समझ में आया ना, आया समझ में। ठीक है, क्योंकि उसका टीटीएल तब तक खत्म नहीं हुआ था। लेकिन मान लो कहानी थोड़ा अलग है, अलग क्या है, सपोज ये जो R5 है, ये मैं कर देता हूँ, मान लो यहाँ टीटीएल आया था 1, यहाँ अगर टीटीएल 1 आया, तो R5 जब इसको फॉरवर्ड करेगा R6 पे, तब टीटीएल कितना होगा, कितना होगा टीटीएल, R5 में 1 आया था, यहाँ से R4 से जब आया था, R4 ने बोला कि 1 है टीटीएल, तो R5 जब आगे भेजेगा टीटीएल कितना होगा, 0 होगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, Yes, हाँ, yes, sir. Yes. 0 होगा Yes. ना, 0 होगा कि नहीं। मतलब ऐसे ही Yes. मैंने एग्जाम्पल ले ले, मान लो ऐसा घूम के आया,
R4 में आया, R4 में सपोज TTL था 2, यहाँ आया TTL 2, माइनस होके होके 2 तक आया। उसके बाद R4 ने R5 को भेजा, यहाँ R5 को मिला तो -1 होगा ना, TTL मिला 1। जब यस, R5 इसको आगे भेजेगा तो TTL कितना होगा, 0 होगा कि नहीं, 0 हो जीरो, जाएगा। फिर यस सर, R6 क्या बोलेगा तो पता है, R6 बोलेगा भाई अभी जो मुझे पैकेट मिला अभी अभी उसमें TTL क्या है, 0 है। 0 का यस, मतलब ये इनवैलिड पैकेट है, ठीक है। 0 अगर TTL है डेट मीन्स दिस पैकेट इज इनवैलिड, इसको मैं नहीं ले सकता, इनवैलिड। तो ये क्या कर देगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा, नहीं इसको लेके दिमाग मत लगाओ, इसको डिस्कार्ड करो, ठीक है। नहीं तो ये पैकेट घूमता रहेगा, ठीक है, ये नेटवर्क में घूमता ही रहेगा। इसीलिए एक टीटीएल सेट किया जाता है, आईपी वर्जन 4 का जो भी पैकेट है उसमें एक टीटीएल सेट किया जाता है, क्यों, सो दैट वो पैकेट अगर डेस्टिनेशन रीच नहीं किया तो वो क्या होगा, नेटवर्क में घूमता ही रहेगा। तुम इंटरनेट के बारे में सोचो, इंटरनेट में कितना राउटर्स होता है, ठीक है, अगर उसमें टीटीएल सेट नहीं होगा, मान लो तुमने किसी को पिंग मारा, सपोज 888 इसको पिंग मारा जो कि गूगल का डीएनएस सर्वर है, तो इंटरनेट में तुम सोचो कितना लाखों में राउटर है कि नहीं। अगर उसको यस, 888 नहीं मिला, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इंटरनेट में वो पैकेट तुम्हारा घूमता ही रह जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा हजारों पैकेट है, हजारों लोग है, करोड़ों लोग है जो पैकेट भेज रहा है, पिंग मार रहा है, कुछ कर रहा है कि नहीं। अगर उसको प्रॉपरली डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, इंटरनेट में घूमता रहेगा, घूमने से क्या होगा, नेटवर्क में कॉन्जेशन हो सकता है, ट्रैफिक जाम होगा कि नहीं, ठीक है। एक यस सर, पैकेट अननेसेसरीली वो घूम रहा है नेटवर्क के अंदर, तो इसीलिए क्या करता है, टीटीएल सेट किया जाता है, सो दैट अगर उसको डेस्टिनेशन रीचेबल नहीं हुआ बिफोर एक्सपायरिंग द टीटीएल, ठीक है, अगर एक्सपायर मतलब टीटीएल जो होता है, टीटीएल का जो नंबर होगा वो एक्सपायर होने से पहले उसको डेस्टिनेशन रीच करना चाहिए। अगर नहीं करेगा, मान लो किसी एक डिवाइस को टीटीएल मिला 0, तो वो बोलेगा कि क्योंकि इस पैकेट में टीटीएल 0 है तो इस पैकेट को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर एक्सेप्ट किया, अगर इसको मैंने आगे भेजा तो इस पैकेट के लिए क्या हो सकता है, लूप हो सकता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अगर ये एक्सेप्ट किया होगा, मान लो किया होता, सपोज इसमें टीटीएल 0 है, अगर R6 ने बोला कोई बात नहीं टीटीएल 0 है मैं ले लेता हूँ, तो R6 क्या करेगा, R7 को भेजेगा, R7 के साथ R8 आएगा, फिर R8 से R1 पे आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। R1 पे अगर आया तो ये पैकेट एक्चुअल में किसने भेजा था, R1 ने ही तो भेजा था ना, भेजा था कि नहीं। तो R1 से ऐसे घूम के वो कहाँ आ रहा है, वापस यही आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, लूप हुआ कि नहीं, लूप हो गया। समझ में आया कि नहीं, आया समझ में। तो जो हाँ भेजेगा सर, हो सकता है एक टाइम में घूम फिर के वहीं पे वो वापस आ जाए, तो क्या होगा, लूप होगा, है कि नहीं। या फिर नेटवर्क में कंजेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आईपी जो हेडर होता है ना, चाहे वो वर्जन 4 हो या वर्जन 6 हो, उसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक टीटीएल वाला फील्ड होता है। तुम गूगल मार के देखो, आईपी हेडर जो है, आईपी आईपी वर्जन 4 हेडर मार के देखना गूगल में, तो जो वो हेडर्स है ना उसमें जो जो चीज़ वो लगाते हैं उसमें देखना एक टीटीएल बोल के फील्ड होता है। तो टीटीएल इसीलिए लगाया जाता है कि मतलब टीटीएल का मतलब है नंबर ऑफ हॉप्स या नंबर ऑफ राउटर्स, कितना राउटर वो क्रॉस कर सकता है या फिर कितना हॉप्स स्टेशन वो क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो उसमें वो मेंशन होता है, जैसा इसमें क्या बोल रहा है देखो 53, मतलब वो 53 तक जा सकता है। जहाँ किसी राउटर में जाके 53 हो गया, उसके बाद क्या होगा, माइनस हो गया। 53 मतलब क्या है, आगे जाएगा 52 होगा, 51 होगा, है कि नहीं, 50 होगा, ऐसा करके करके अगर मान लो कहीं पे वो ब्रीच किया और उसमें आ रहा है टीटीएल सपोज 1, तो 1 तक ठीक है, 1 तक एक्सेप्टेबल है, वो ले लेगा। लेकिन 1 जो मिला उसमें भी उसको डेस्टिनेशन नहीं मिला, तब ये क्या करेगा, ये तो आगे भेजेगा ना, क्योंकि ये बोलेगा कि ये राउटर बोलेगा कि मेरे पास वो 8 वाला नेटवर्क नहीं है, तो ये क्या करेगा और आगे भेजेगा। लेकिन आगे का जो राउटर है इसमें टीटीएल क्या आएगा, फिर 0 हो जाएगा, 0। तो ये वाला राउटर बोलेगा कि इस पैकेट का टीटीएल 0 है, दैट मीन्स आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस पैकेट, मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं। उसको डेस्टिनेशन मिला भी नहीं है, उससे पहले वो राउटर जहाँ पैकेट को मिला था विथ टीटीएल 0, वो राउटर क्या करेगा, उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। समझ गया ना शुभदीप, कल्याण, यस सर, रोहित। यस हाँ, तो सर, ये तो यही होता है सर टीटीएल। टीटीएल क्या ऑटोमेटिक सेट होता है सर? ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, तुम्हें सेट करने की जरूरत ठीक है, नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। समझ में, इसको तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसा इसमें देखो, इसमें क्या है 53 है ना, ठीक है ना। 53 ये क्या होता है, ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट टीटीएल होता है, जैसा पैकेट ट्रेसर में जब मैंने मारा देखो टीटीएल कितना दिखा रहा है, 128 है कि नहीं। तो इसमें 128 है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है और तुम इसको कॉन्फ़िगर करके सेट भी कर सकते हो, वो होता है टीटीएल, ठीक है। तो और पिंग सर का कॉन्फ़िगर क्या राउटर में होता है? हाँ राउटर में, ठीक है, राउटर में होता है।
समझ में आया? तो क्या होगा, ये टीटीएल जो है, टीटीएल जो है, मतलब पिंग कमांड जो है, पिंग कमांड अगर तुमने यूज किया तो बैकग्राउंड में आईसीएमपी प्रोटोकॉल रन होगा। और आईसीएमपी क्या करता है, दो टाइप का पैकेट जनरेट करता है, एक होता है रिक्वेस्ट पैकेट, एक होता है रिप्लाई पैकेट। और हमें पिंग जब हम जब पिंग यूज करते हैं तो हमें दिखाई देता है ओनली रिप्लाई पैकेट। बाइट्स में क्या बोलता है, बाइट्स बाइट्स बोलता है कि जो पैकेट है रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई उसका बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कितना टाइम लगा रिप्लाई मिलने में, ठीक है, वो होता है टाइम पे आएगा। और टीटीएल हो गया कि जो पैकेट मैंने भेजा वो कितना, हाउ मेनी नंबर ऑफ हॉप्स या फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेशन कैन क्रॉस, मतलब समझ में आया, या फिर कितना राउटर्स, क्योंकि देखो यहाँ तो राउटर्स है नहीं ना, ये पीसी हो गया, यहाँ से क्या होगा, स्विच आएगा, स्विच के बाद ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं, मतलब हर किसी में क्या होगा, एक एक हॉप होगा ना, समझ में आएगी नहीं, इसमें तो वही होगा ना। सपोज इसने पैकेट भेजा, बोला कि टीटीएल क्या है, टीटीएल है 128, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से जब इधर जाएगा कितना होगा, टीटीएल होगा 127, 127। फिर यहाँ मान लो एक पीसी है, इसमें भी क्या होगा, ये पैकेट जब जाएगा टीटीएल क्या होगा, वही होगा 127। समझ में आएगी नहीं, ये तो डायरेक्ट क्या होगा, स्विच में गया, स्विच के बाद उसको एंड स्टेशन, एंड मिला है उसको, पीसी जो है वो तो एंड स्टेशन है ना, कुछ भेजा तो एंड वहीं पे होगा दूसरा पीसी में जाके, है कि नहीं। लेकिन राउटर का कहानी अलग है, एक राउटर से दूसरा राउटर, दूसरे से तीसरा राउटर, उससे चौथा राउटर, ऐसा राउटर क्रॉस करता हुआ जाता है, ठीक है। तो टीटीएल का मतलब होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ हॉप्स, या फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ राउटर्स, या फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेशन कैन क्रॉस ए पैकेट। एक पैकेट जो भेजा जाता है वो पैकेट कितना स्टेशन, कितना हॉप्स वो पार कर सकता है बिफोर एक्सपायर्ड, ठीक है, एक्सपायर या फिर बिफोर डिस्कार्ड, डिस्कार्ड होने से पहले, तो वो डिफाइन करता है बाय टीटीएल, ठीक है, समझ गया। सर ये पैकेट, नंबर ऑफ पैकेट हमेशा 4 ही होता है ना सर, जो रिप्लाई मिलता है? 4 होता है, इसको तुम बढ़ा सकते हो। बढ़ाने के लिए ये करना है, सपोज ये पैकेट ट्रेसर में नहीं होगा लेकिन रियल पीसी में होगा। तो रियल पीसी में आया, मान लो यह पिंग मैंने कर दिया, पिंग 8.8.8.8 है ना, ठीक है। कितना आया देखा, 4 आया। बोल रहा है कि सेंड 4 रिसीव 4, है ना। अगर तुम्हें मान लो कंटिन्यूअस पिंग चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, ऐसा लिखो, यहाँ तुम माइनस टी लगाओ, टी, ठीक है, टी लगा के दे दो, देखो ये कंटिन्यूअस पिंग आता रहेगा। अभी 4 नहीं, जब तक तुम ऑफ नहीं करोगे वो आता रहेगा, ठीक है ना। तो जब लिंक टेस्ट किया जाता है फील्ड में, लिंक टेस्ट, मान लो तुम्हारे गुवाहाटी और दिल्ली दो राउटर है, उसके बीच में भाया आईएसपी एक लिंक है, और लिंक क्या होता है, मान लो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए डाउन होता है, उसके बाद अप होता है, मतलब फ्लैपिंग लिंक, लिंक फ्लैपिंग जो होता है ना, तो उसमें क्या होता है, 4 बार पिंग मारने से तुम्हें मालूम नहीं होगा कि लिंक अप है या डाउन है। हो सकता है उस टाइम तुम्हें अप देखा है लेकिन थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाता है, तो उस टाइम क्या करता है, ऐसा कंटिन्यूअस पिंग मारा जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर कंटिन्यूअस पिंग तुमने 5 मिनट रन कर दिया, 5 मिनट के अंदर अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड के लिए लिंक डाउन भी होता है, तो इसमें दिखाएगा तुम्हें रिक्वेस्ट टाइम आउट बोल के मैसेज आएगा। समझ में आया? पिंग का मतलब क्या होता है सर? हाँ, फ्लैपिंग हम्म, जो बोला था आपने, क्या क्या, फ्लैपिंग का मतलब क्या होता है? फ्लैपिंग का मतलब अभी आप है, कुछ देर पहले डाउन हो गया, फिर अप हो गया, फिर डाउन हो गया, वो होता है फ्लैपिंग लिंक, फ्लैपिंग, ठीक है। मान लो दो राउटर है, ये एक राउटर है R1, ये एक राउटर है R2, इसके बीच मान लो ये आईएसपी है, फॉर एग्जांपल जियो, जियो से कनेक्टेड है दोनों राउटर। अभी ये लिंक जो है फ्लैपिंग, फ्लैपिंग का मतलब वो ऑफ ही है लेकिन बीच बीच में वो डाउन होता है, बीच बीच में मान लो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो डाउन होता है, उसके बाद फिर वो अप होता है, कुछ देर चलता है, उसके बाद फिर कुछ देर के लिए वो डाउन हो जाता है, सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड के लिए, उसके बाद फिर अप होता है, उसी को बोलता है फ्लैपिंग लिंक, ठीक है, समझ में आया? ओके। आया समझ में? तो उसको अगर चेक करना है तो तुम्हें डायरेक्ट अगर पिंग मार दिया तो उसमें तो 4 ही होगा, 4 पैकेट जाएगा, 4 का रिप्लाई मिलेगा। तो हो सकता है अच्छा, जिस टाइम तुम पिंग मारोगे उस टाइम ऑफ है वो, है कि नहीं, तो तुम्हें ऑफ वाला रिप्लाई वाला मैसेज आएगा। लेकिन वही रिप्लाई आने से पहले बाद में मान लो कुछ देर के लिए वो डाउन हो गया, वो तुम्हें नहीं दिखाएगा, तो उस टाइम क्या करता है, ऐसा कंटिन्यूअस पिंग मारा जाता है। पिंग लिख के जो आईपी है उसको लिखो, उसके बाद -3 उसमें लगाओ, ठीक है, यस यस समझ सर। गया। और एक चीज कर सकते हो, और इसको अगर ये देखो ये तो आ रहा है ना, इसको अगर कैंसिल करना है या फिर इसको डिस्कनेक्ट करना है, उसके लिए तुम्हें करना होगा कंट्रोल सी करना है, ठीक है। मैं यहाँ देता हूँ तुम्हें, कंट्रोल सी ना, ये देखो कंट्रोल सी मारो, ये डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। देखो अभी ये क्या दिखा रहा है,
बोल रहा है कि उसने 133 पैकेट सेंड किया, रिसीव भी 133 किया, ठीक है, उसमें लॉस हो गया 0%। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? यस और सर। ये जो पैकेट वाला साइज है ना बाइट्स 32, इसको भी तुम चेंज कर सकते हो। ये 32 बाइट नहीं चाहिए तुम्हें, मतलब ज़्यादा चाहिए सपोज, तो इसको तुम ये लेकिन हर किसी में अलाउड नहीं है। जैसे इसमें तुम नहीं कर सकते, जैसा 888 के इसके लिए मतलब वो भी कॉन्फ़िगर होता है। सपोज मैं लूप बैक को पिंग मार के दिखाता हूँ 127 डॉट सपोज 0.0.1, ठीक है, इसको पिंग मारा, देखो इसमें बाइट्स क्या आ रहा है 32, तो है ना। टीटीएल मेरा विंडोज 10 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट टीटीएल क्या है 128 है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है टीटीएल 53 आ रहा था, क्यों? क्योंकि उसमें सेट किया होगा, ठीक है, 53 टीटीएल। हाँ, तो कुछ भी हो, तो यहाँ क्या हो रहा है अभी 128 मुझे टीटीएल दिखा रहा है। तो इसमें भी देखो, इसमें बाइट्स 32 है। अगर तुम्हें बाइट्स को चेंज करना है तो तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो, पिंग 127.0.0.1, उसके बाद सपोज मैंने कर दिया -L। एल का मतलब लेंथ, ठीक है। मान लो मैंने इसमें 2000 बाइट कर दिया, उसके बाद मैंने बोल दिया -T कि मुझे कंटिन्यूअस पिंग चाहिए, देखो आया बाइट्स 2000 हो गया। समझ में आया ना? यस सर। आया। और ये किस सिनारियो में होता है मैं वो भी बोलता हूँ तुम्हें। सपोज मान लो मैं यहाँ हूँ, ये मेरा पीसी है, पीसी जहाँ मेरा ये पिंग रनिंग है, ठीक है। और ये सपोज आईएसपी से कहीं कनेक्टेड है किसी एक नेटवर्क में, और यह सपोज मेरा एक सर्वर है। हाँ, ये मेरा एक सर्वर है, और इस सर्वर का आईपी सपोज ये वाला है, फॉर एग्जांपल। हाँ, 127.0.0.1, ये जिसको मैंने पिंग मारा, ये आईपी सपोज इसका है। और ये सर्वर जो है, इसमें सपोज इसको हम यूज़ करते हैं फ़ोटो के लिए। सपोज इसमें हम फ़ोटो अपलोड करते हैं, समझ में आया ना? फ़ोटो अपलोड। यस अभी सपोज ये जो मेरा पीसी है, यहाँ से ये 127.0.0.1 जो सर्वर है, मान लो यहाँ से एक एक यूज़र है अनूप नाम का, एंड ही इज़ ट्राइंग टू अपलोड ए फ़ोटो। वो सपोज ट्राई कर रहा है कि मुझे एक अपलोड करना है फ़ोटो। कहाँ अपलोड करना है? ऑन 127.0.0.1, मतलब इस सर्वर में अपलोड करना है। लेकिन अपलोडिंग जो है वो फेल दिखा रहा है, फेल, अपलोड नहीं हो रहा है। समझ में आया? आया समझ में? अपलोडिंग फेल हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, यह अनूप नाम का जो यूज़र है, यह जो नेटवर्क इंजीनियर या टेक्नीशियन जो भी होगा, मान लो यहाँ रोहित नाम का एक नेटवर्क इंजीनियर, रोहित, वो क्या है एनी नेटवर्क इंजीनियर है। तो अनूप ने क्या कर दिया, रोहित को बुलाया कि भाई मैं एक फ़ोटो अपलोड करना था मुझे 127.0.0.1, लेकिन मुझे फेल दिखा रहा है। तब रोहित क्या करेगा? रोहित पिंग ही तो मारेगा ना, पहला काम तो पिंग ही होता है कि नहीं? तो रोहित पहले क्या करेगा, पिंग मारेगा। ऐसा पिंग किसको मारेगा? वो सर्वर को 127.0.0.1। और जब पिंग मारेगा, मान लो रोहित को रिप्लाई मिल रहा है बाइट्स 32 में, बाइट्स 32 में उसको रिप्लाई मिल रहा है। समझ में आया ना रोहित, अनिमेश, कल्याण, शुभदीप, अंकुर? बाइट्स 32 में उसको रिप्लाई मिल रहा है, तो तब रोहित क्या डिसाइड करेगा? रिप्लाई तो मिल रहा है 32 बाइट में, लेकिन आपका फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तब रोहित क्या करेगा, उसका जो बाइट साइज है वो चेंज कर देगा, क्योंकि एक फोटो जो होता है, एक फोटो का मिनिमम साइज कितना होता है? मिनिमम 2 MB मिनिमम होगा कि नहीं? 2 MB है ना। फोटो का एक मिनिमम साइज कितना होता है? 2 MB मिनिमम। यस तो यस सर। 1 MB में कितना बाइट होता है? 1 में 1024 24 है 1024, सर। हाँ 1024, तो 2 MB में कितना होगा? 2028 2048 होगा कि नहीं? 48 सर। इतना बाइट्स यस होगा। तो रोहित क्या करेगा, वो देखेगा कि 32 बाइट में तो रिप्लाई मुझे मिल रहा है, ठीक है, 32 बाइट्स में रिप्लाई मुझे मिल रहा है। रोहित तब देखेगा कि 2048 बाइट में रिप्लाई आ रहा है कि नहीं, मैं देखता हूँ एक बार, ठीक है। समझ में आया? आया समझ में? अब रोहित यस क्या सर। करेगा, इसमें जाएगा, ये जो है इसको वो चेंज करके मान लो 2048 बाइट कर दिया। अब देखेगा कि इस पैकेज साइज में रिप्लाई आता है कि नहीं आता है। देखेगा रिप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, अगर रिप्लाई आ रहा है दैट मीन्स 2048 वाला साइज वाला जो भी पैकेट है, जो बीच में जो लिंक है, लिंक इज कैरिंग, मतलब ये जो लिंक है ये कैरी कर रहा है क्या, 2048 बाइट्स वाला पैकेट भी कैरी कर रहा है। अगर 2048 बाइट में यह फेल दिखाता, फेल रिक्वेस्ट टाइम आउट, दैट मीन्स रोहित ये डिसाइड करता कि लार्जर साइज वाला जो पैकेट है उसको वो कैरी नहीं कर रहा है। तब वो क्या करेगा, आईएसपी को बोलेगा कि भाई मेरा पैकेट नहीं जा रहा है,
लार्जर साइज वाला 32 बाइट वाला पैकेट तो जा रहा है, लेकिन उससे बड़ा वाला पैकेट नहीं जा रहा है। ठीक है, आप लोग देखो लिंक में क्या इशू है, समझ में आया कि नहीं रोहित, कैलान, यस शुभदीप, सर, यस सर। समझ में आया? तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, ये पैकेट का जो साइज है, साइज तुम चेंज कर सकते हो, अदरवाइज चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाइट 32 इज एनफ। ठीक है, वही काफी है। अच्छा, समझ में आया? समझ अच्छा। में आया? आया समझ में? तो ये हो गया लैन का कहानी। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो गया इसमें और एक चीज है। देखो कोई भी दो डिवाइस, ये सब चीजें याद रखना। ठीक है, ये सब चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला, ये जो चैप्टर है ये इसमें हमें थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हें राउटर के साथ फेमिलियर होना है, और इसमें बहुत सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे। ठीक है, स्पीड से जाना है हम लोगों को, समझ में आया ना? याद रखना, कोई भी दो डिवाइस उसके बीच अगर तुम्हें कम्युनिकेशन करवाना है, तो पहले वो दोनों डिवाइस में कनेक्शन एस्टेब्लिश होना जरूरी होता है। वो क्या कनेक्शन, देखो सपोज ये 192.168.0.2 ये हो गया, 192.168.0.254 ये और एक पीसी है। अभी ये दोनों के बीच मुझे क्या करना है, कम्युनिकेट करवाना है, जैसा तुमने पिंग मारा था अभी कुछ देर पहले। ठीक है, तो कम्युनिकेट करवाने के लिए ये दोनों पीसी के बीच में तीन चीज की रिक्वायरमेंट होता है। एक होता है L1, L1 मतलब OSI का जो फिजिकल लेयर होता है ना, फिजिकल लेयर पता है ना, फिजिकल लेयर का जो कनेक्टिविटी है वो आप होना चाहिए आप। तो फिजिकल लेयर में क्या आता है, फिजिकल लेयर में पोर्ट होगा, पोर्ट, ठीक है, कनेक्टर आता है, कनेक्टर, उसके बाद क्या होता है, केबल होता है। ये सारे चीज जो है ये सब आप होना चाहिए, मतलब वर्किंग प्रॉपरली कंडीशन में होना चाहिए, तब जाके L1 आप होता है। समझ में आया? आया समझ में? L का मतलब लेयर, लेयर वन, फिजिकल लेयर जो है उसको लेयर वन बोलता है। समझ में आया ना शुभदीप, यस कैलान, सर, यस हो सर, गया? यस सर, हम्म। यस। उसके बाद L3 चाहिए, L3, L3 का मतलब क्या है, लेयर थ्री मतलब नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में क्या आता है, नेटवर्क लेयर में आईपी। ठीक है, तो आईपी एड्रेस उसमें चाहिए, मतलब नेटवर्क लेयर जो है वो भी आप चाहिए, उसमें भी गलती नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी चाहिए। और तीसरा जो चीज़ है वो होता है L2, L2 का मतलब है डाटा लिंक लेयर। ठीक है, डाटा लिंक लेयर जो है वो भी उसमें ऑफ होना जरूरी होता है। तो ठीक है, और डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, मैक एड्रेस का गेम होता है, मैक, मैक का खेल होता है इसमें। समझ में आया? आया समझ में? यस सर, यस सर। समझ में आया? मैक में क्या खेल होता है अभी वो समझो तुम। जैसा मैंने यहाँ से पिंग मार दिया ना, पिंग, यहाँ से मैंने पिंग मारा किसको, 192.168.0.254, इसको पिंग मारा ना। पिंग मारने के साथ साथ करता क्या है पता है, ये जो पीसी है ये, इसमें क्या रनिंग है, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल चल रहा है कि नहीं। आईपी बोलेगा कि मेरे को एक पैकेट मिला जिसका डेस्टिनेशन है ये 192.168.0.254, लेकिन ये जो डेस्टिनेशन है कहाँ है मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, समझ में आया ना? आया समझ में? कहाँ है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, मतलब पहले तो ये पैकेट बनाएगा। ठीक है, मतलब जैसे देखो, जैसा तुमने यहाँ से पिंग मारा, पिंग 192.168.0.254, जैसा पिंग मारा, ये पीसी क्या करता है देखो, ये L3 मतलब नेटवर्क लेयर जो है उसमें एक पैकेट बनाता है। पैकेट में क्या लिखता है, पिंग जब मारते हैं, पिंग का डाटा होता है, पहले उसको पेलोड बोला जाता है, पेलोड मतलब ये पिंग के लिए होता है। ठीक है, और उसमें वो ऐड कर देता है दो चीज़। क्या चीज़ ऐड करता है, कि सोर्स आईपी कहाँ से जाना है और डेस्टिनेशन आईपी कहाँ जाना होगा। लिखेगा सोर्स आईपी में लिखेगा 192.168.0. कितना हो गया 2, और डेस्टिनेशन कहाँ जाना है 192.168.0.254 यहाँ जाना है, और इसी को बोला जाता है पैकेट। दिस इज नोन एज पैकेट। ठीक है, इसको बोलता है पैकेट। समझ में आया? ये कहाँ होता है, नेटवर्क लेयर L3 में होता है, OSI का जो नेटवर्क लेयर होता है उसमें ऐसा होता है। उसके बाद ये इसको भेजेगा कहाँ, L2 में भेजेगा, डाटा लिंक लेयर। ठीक है, समझ गया? डाटा लिंक लेयर में क्या होगा, वही पैकेट रहेगा, पैकेट, इसमें वही पैकेट होगा। पैकेट का मतलब पेलोड होगा, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ये सारा रहेगा इसमें। और इसमें वो ऐड करता है क्या, उसमें वो ऐड करता है मैक एड्रेस। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें होता है, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्टकट समझा रहा हूँ। बोलेगा सोर्स मैक एड्रेस मेरा क्या है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा, वो ऐड करें। तो सोर्स मैक एड्रेस क्या है, इसका मैक एड्रेस देखो क्या है, इसमें माउस रखो तुम,
कितना है देखो, 000196101840 है ना, दिख रहा है ना शुभदेव, अनिमेश, कल्याण, अंकुर, यस सर, रोहित, ठीक है। तुम लास्ट वाला डिजिट याद रखो 1840, सपोज, हाँ 1840 इसको याद रखो। तो ये बोलेगा कि मेरा जो मैक है वो है 1840, ये मैक एड्रेस है। लेकिन सेंडर जो है ना, सेंडर वो बोलेगा दिस इज माई मैक एड्रेस 1840 माई मैक एड्रेस, बट आई डोंट नो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये खाली रहेगा एम्प्टी, ये मुझे मालूम नहीं है। समझ में आया? आया समझ में? समझ में आया ना? और yes, ये जो होता है ना, इसको बोला जाता है फ्रेम, दिस इज नोन एज फ्रेम, ये होता है फ्रेम। हाँ, डाटा लिंक लेयर में फ्रेम बनता है। और उसके बाद इसको भेजना है L1, L1 का मतलब फिजिकल लेयर, जहाँ बीच में फ्रेम को डिवाइड किया जाता है, फ्रेम उसको डिवाइड मतलब उसको ब्रेक डाउन किया जाता है बीच में, बीच का मतलब 0101, इस तरह से भेजा जाता है। लेकिन अभी ये करता क्या है पता है, आईपी आईपी ने देखा हाँ मेरे पास आईपी तो है, कहाँ से जाना है कहाँ जाना है, ठीक है। डाटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस लिख दिया, तो सेंडर ने बोला मेरा मैक तो मुझे मालूम है, मैंने भेज दिया, लेकिन मुझे जहां जाना है उसका मैक एड्रेस मुझे नहीं मालूम। तो पहले वो क्या करता है L1 में, वो बोलता है कि मैक एड्रेस मुझे नहीं मालूम, मतलब यहाँ ये जो डेस्टिनेशन मैक है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट मैक एड्रेस ये लिखता है वो FF12। हाँ, कितना हो गया, 6 हो गया ना, आ, 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 कितना हो गया देखो तो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो होता है ना, ये होता है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट मैक इन L2 में, ये L2 में ये क्या होता है, ब्रॉडकास्ट मैक होता है, ब्रॉडकास्ट मतलब वो बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट कर देता है। मतलब ये देखो, उसको तो मालूम नहीं होता है ना हु इज डेस्टिनेशन मैक, तो वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, ब्रॉडकास्ट करके वो पूछता है कि हम लोगों का जो नेटवर्क है उसमें 192.168.0.254 हु, कौन है, कौन है, सेंड मी योर मैक एड्रेस, ठीक है, तुम अपना मैक मुझे भेजो। समझ में आया ना? आया समझ में? समझ में आया कि नहीं? पहले उसको मालूम नहीं होता है, तो उसमें क्या लिखता है FF12, टोटल 12 F वो लिख के भेजेगा, और वो होता है ब्रॉडकास्ट कि मुझे मैक चाहिए। किसका मैक चाहिए? वो पैकेट में बोल दिया कि 192.168.0.254 हु इज 192.168.0.254, प्लीज सेंड मी योर मैक एड्रेस। और मेरा मैक फ्रेम के अंदर है, जो भेजेगा वो बोलेगा 1840 इज माई मैक एड्रेस, लेकिन ये 254 कौन है उसका मैक एड्रेस मुझे चाहिए, वो अपना नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देता है। और ये जो ब्रॉडकास्ट होता है इसको बोलता है ARP ब्रॉडकास्ट, बोलता है ARP ब्रॉडकास्ट। समझ में आया? आया समझ में? ARP का मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, हाँ ARP। तो इसको बोलता है ARP ब्रॉडकास्ट। तो ये ब्रॉडकास्ट कहाँ आ जाएगा? 254 के पास आएगा, यहाँ जितना भी डिवाइस होगा हर किसी के पास वो ब्रॉडकास्ट जाएगा, और हर किसी में IP होगा। मान लो ये .3 है, ये .4 है, ये .5 है। हाँ, तो ये जो ब्रॉडकास्ट पैकेट आएगा वो देखेगा कि वो कैसे होता है, मैं स्विच में दिखाऊंगा कैसे ये मतलब पढ़ा जाता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। मैं फिलहाल तुम्हें शॉर्टकट बोल रहा हूँ। तो जब 3 के पास जाएगा वो बोलेगा माई IP एड्रेस इज 3, लेकिन मैक एड्रेस किसका चाहिए? मैक एड्रेस है 254 का। तो 3 क्या बोलेगा? दिस इज नॉट फॉर मी, 3 बोलेगा रिजेक्ट, ये पैकेट मेरे लिए नहीं है। 4 भी रिजेक्ट कर देगा, 5 भी रिजेक्ट कर देगा। लेकिन जब 254 को मिलेगा वो बोलेगा कि हाँ मेरा IP 254 है, और जो पैकेट भेजा गया है उसमें भी डेस्टिनेशन IP 254 ही है, दैट मीन्स दिस पैकेट इज माइन, ये मेरा पैकेट है। वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के साथ साथ जिसने भेजा था उसका मैक एड्रेस उसको मिल गया कि हाँ ये सेंडर है जिसने मुझे भेजा, और उसका मैक एड्रेस ये है 1840, और उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मेरा मैक एड्रेस क्या है उसको भेजना है। तब ये सेकेंड वाला PC जो है नंबर 2, ये अपना मैक एड्रेस लिखेगा, दोबारा पैकेट बनाएगा, उसको फ्रेम बनाएगा, फिर इसको भेजा जाता है, तू को भेजा जाता है, जो सेंडर है उसको मैक एड्रेस भेज दिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो सेंडर था उसने अपना मैक एड्रेस पहले ही भेज दिया, जो रिसीवर है उसको मैक एड्रेस मिल गया, और जब रिक्वेस्ट था उसने रिप्लाई भेजा कि दिस इज माय मैक एड्रेस, तब क्या होगा, जो सेंडर होगा उसको भी रिसीवर का मैक एड्रेस मिल गया, तो दोनों को दोनों का मैक एड्रेस मिल गया, ठीक है। मतलब दोनों ने जब दोनों का मैक एड्रेस लर्न कर लेगा तब जाके वो दोनों डिवाइस के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, एंड आफ्टर दैट डाटा फ्लो इज पॉसिबल। उससे पहले डाटा फ्लो कभी नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया रोहित? आया समझ में?
है कि नहीं रोहित शुभदीप? यस सर, यस सर, आया समझ यस में? सर। तो ये याद रखना। और इसको तुम देखोगे कैसे, देखो एआरपी का जो काम होता है ना, एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका काम होता है ये रिजॉल्व करता है। रिजॉल्व का मतलब कन्वर्ट, हाँ, ये रिजॉल्व करता है किसको? आईपी टू मैक। आईपी टू मैक मतलब कहने का मतलब क्या है, ये बोल देगा कि मुझे एआरपी से लर्न करना है, ये 254 आईपी जो है इसके अगेंस्ट में क्या मैक एड्रेस है, उसको मुझे कन्वर्ट करके दे दो। ये एआरपी को मतलब मान लो एआरपी को बोल दिया भाई एआरपी तुम जाओ, ये 254 जो आईपी है उसको ढूंढो, कहाँ है ढूंढो उसको। ढूंढने के बाद ये 254 जो है उसके अगेंस्ट में क्या मैक एड्रेस है उसको तुम कन्वर्ट करो और मुझे भेजो। ठीक है, तो एआरपी का काम वो होता है। तो इसीलिए इसको एआरपी ब्रॉडकास्ट बोला जाता है, आर्प ब्रॉडकास्ट बोला जाता है। समझ में आया? आया समझ में? आया ना समझ में? ठीक है, तो एआरपी का काम होता है रिजॉल्व आईपी टू मैक, मतलब एक आईपी है उसके अगेंस्ट में वो आईपी जिस एनआईसी पे है उसमें क्या मैक एड्रेस है उसको फाइंड आउट किया जाता है, और उसको उसके बाद सेंडर जो जिसने भी भेजा था उसको दोबारा वो मैक एड्रेस भेजा जाता है। तो हमेशा याद रखना, जो भी लैन होगा, नेटवर्क या लैन जो भी है, उसमें क्या होता है, जब दो डिवाइस कम्युनिकेट करता है तो पहले वो कोशिश करता है कि मैक एड्रेस हम लोग लर्न कर ले वन बाय वन, मतलब वन टू, मतलब ईच अदर का जो मैक एड्रेस है वो ईच अदर पहले लर्न कर लेता है। ठीक है, वंस मैक इज लर्न, फिजिकल कनेक्टिविटी मतलब L1 तो है ही, L3 नेटवर्क लेयर मतलब आईपी एड्रेस दोनों में है, और लॉजिकल कनेक्शन जो होता है ये होता है लॉजिकल कनेक्शन मैक एड्रेस वाला। तो मैक लर्निंग होने के बाद दोनों डिवाइस के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, और उसके बाद वह डाटा फ्लो होगा। अभी देखो जैसा मैंने यहाँ से पिंग मारा था ना, यहाँ से देखो ये जो 254 है इसका क्या मैक एड्रेस है, तुम देख लो एक बार क्या है। देखो फास्ट इथरनेट 0 में क्या मैक है, 0001 C77179D3। तो तुम याद रखो 79D3 है, ये याद रखो कि इसका मैक एड्रेस जो है 79D3। ठीक है, यहाँ से मैंने पिंग मारा था है ना 2, तो तुम एक बार और पिंग मारो तो यहाँ से 254 मैंने मार दिया पिंग। अभी मैंने क्या बोला कि ये जो 2 जो है जहाँ से मैंने पिंग को रन किया था 254, तो 254 का मैक एड्रेस ये लर्न करता है 2। तो लर्न कैसे करता है तुम्हें अगर देखना है, कमांड प्रॉम्प्ट है, अगर विंडोज मशीन है तो CMD जो है कमांड प्रॉम्प्ट जो है उसमें तुम्हें एक कमांड रन करना है, वो होता है ARP-A, ये वाला कमांड ARP माइनस है, मारो देखो तुमको दिखाएगा। दिखाया? ये देखो बोल रहा है कि 254 जो आईपी एड्रेस है उसका फिजिकल एड्रेस ये देखो 79D3। फिजिकल मतलब क्या है, मैक एड्रेस, उसका मैक ये है, उसने लर्न कर लिया। समझ में आया? आया शुभदीप, कल्याण, रोहित, यस सर, यस। अंकुर? ठीक है, तो ऐसे मैक लर्न किया जाता है। आफ्टर लर्निंग द मैक लर्न होने के बाद ही डाटा फ्लो जो है वो पॉसिबल है, मतलब कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, उससे पहले कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो। और यही मैक एड्रेस का जो फंडा है, इसीलिए क्या होता है डिफ़ॉल्ट गेटवे का कॉन्सेप्ट आता है। सो आपको कल मिलेगा, मतलब राउटर कनेक्ट करने के बाद सो तुम आईपी देते हो ना, आईपी आईपी देने में क्या होता है, उसमें एक ऑप्शन होता है डिफ़ॉल्ट गेटवे, है कि नहीं? देखा होगा, आईपी तो दिया होगा ना। ये देखो आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इसमें देखो डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है दिस इज रिलेटेड टू मैक एड्रेस, ये मैक का कहानी होता है। ठीक है, तो कल बताऊंगा। तो इसीलिए उसी डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए ये तुमको मैंने आज जो लेक्चर दिया ना कि मैक एड्रेस क्या होता है, कैसे लर्न किया जाता है, बस वो थोड़ा सा आइडिया दिया, क्योंकि हमको नेक्स्ट क्लास में ये डिफ़ॉल्ट गेटवे के बारे में सीखना है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे भी क्या होता है, मैक रिलेटेड होता है। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में? हाँ यस सर। सर। आया? कुछ डाउट है क्या, बोलो। तो आज हमने क्या सीखा? आज तो राउटर कनेक्ट करने वाला था लेकिन राउटर कनेक्ट हुआ नहीं, आज टाइम नहीं होगा अभी। ठीक है, आज हमने सिर्फ एक लैन को सेटअप किया। ठीक है, लैन सेटअप किया, ये हो गया आज का टॉपिक। उसके बाद अबाउट अबाउट हमने पिंग जो है लैन सेटअप एंड आईपी असाइन। ठीक है, हमने लैन सेटअप किया और आईपी असाइन किया। उसके बाद अबाउट पिंग आउटपुट, जो पिंग है उसका जो आउटपुट है उसका आउटपुट में क्या होता है क्या नहीं होता है वो हमने डिस्कस किया। एंड फाइनली हमने डिस्कस किया अबाउट मैक। ठीक है, अबाउट मैक लर्निंग। सो मैक लर्निंग होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, मैक क्यों चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना? तो यही 3 चीज़ हमने आज डिस्कस किया। अब कल हमें क्या करना है, यही जो स्विच है इसको मुझे एक राउटर के साथ कनेक्ट करना है, ये होगा राउटर। करने के बाद ये जो राउटर का जो ये इंटरफेस होगा यहाँ मुझे आईपी डालना होगा।
आईपी कहाँ से डालना है, ये इसी नेटवर्क से 192.168.0.0/24, क्योंकि यही वाला नेटवर्क तुम्हारे राउटर के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें जो आईपी है, फर्स्ट आईपी टू लास्ट आईपी, इसमें से कोई भी एनी वन आईपी, कोई भी एक आईपी जो है तुम्हें यहाँ डालना होगा, इस इंटरफेस पे डालना होगा यहाँ। तो वो डालेंगे कैसे, कैसे असाइन करेंगे, वो क्वेश्चन मार्क, हाँ वो हमें कल नेक्स्ट क्लास में देखना है कि कैसे। उसके लिए कमांड मारना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें राउटर एक्सेस करना है, कंसोल से राउटर लॉगिन करना होगा, उसके बाद राउटर में जाके तुम्हें कमांड लिखना होगा। तो असाइंड आईपी एड्रेस, तो वो कैसे किया जाता है वो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, समझ गया, आया यस समझ सर। में। जो लैब है छोटा सा, इसको मैं सेव करके रखता हूँ। ठीक है, कल सैटरडे है, कल तुम लोग का क्लास नहीं है, लेकिन कल कराऊंगा क्योंकि बीच में हम लोग का मिस गया है ना। ठीक है, समझ गए ना। सेम टाइम ही होगा ना सर? सेम टाइम, सेम टाइम, ओके। सेम टाइम। कल क्या ऑफ है क्या तुम लोगों का? ऑफ तो नहीं है शायद। मेरा तो ऑफ नहीं है सर कल। ऑफ नहीं है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, सेम टाइम ही आ जाओ 7:30। ओके ओके तो कल ओके। सिर्फ राउटर कनेक्ट करा। कल हम लोगों का दो टॉपिक होगा, एक होगा राउटर कनेक्शन, राउटर कैसे कनेक्ट किया जाता है वो एक होगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे वो होगा एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक। और अगर टाइम मिल जाए तो कल हम देखेंगे टेलनेट कैसे किया जाता है, टेलनेट। ठीक है, उसके बाद आएगा एसएसएच। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद उसके बाद आता है राउटर टू राउटर कनेक्शन। दो राउटर को अगर कनेक्ट करना है तो बीच में ये जो लिंक होता है इसके बारे में क्या कहानी है वो सीखना है। तो यहाँ तक कर दिया तो इस चैप्टर का मेन चीज़ खत्म हो जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन कमांड आएगा, मतलब किस कमांड से तुम क्या देख सकते हो। सपोज तुम्हें डी रैम में क्या है देखना है, एल वी रैम में क्या है देखना है, डी रैम वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एल वी रैम में तुम्हें सेव करना है, तो किस कमांड से सेव करना होगा। एक इंटरफेस का आउटपुट देखना है, तो वो सब होता है वेरिफिकेशन कमांड। तो वो होगा वेरिफिकेशन कमांड आएगा, तो वेरिफिकेशन कमांड होगा। और उसके बाद छोटा छोटा दो चार कमांड है एडिशनल कमांड, वो एडिशनल कमांड करने के बाद ये वाला चैप्टर खत्म होगा। तो अभी भी बहुत सारा चीज़ें है इसमें। ठीक है, तो मतलब ये टेलनेट एसएसएच ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है ना, आया समझ में। यस सर यस सर। हाँ। ओके, ये जो है राउटर बेसिक थ्योरी 1, थ्योरी 2, लीज लाइन, सीरियल कनेक्शन, यह यहाँ तक। ठीक है, ये एक ही चैप्टर का है, मतलब जो हम लोग का रनिंग चैप्टर है ना, उसी चैप्टर की ये सारा पीडीएफ है। ठीक है, मतलब ये हो गया राउटर बेसिक, हाँ, यूजिंग सीएलआई, यही था ना हम लोग का चैप्टर का नाम, तो उसी चैप्टर का ये सारा पीडीएफ। ठीक है, समझ में आया। ओके सर। ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा। चलो फिर आज के लिए बाय बाय फिर, हाँ, आज के ओके लिए बाय सर। बाय बाय, कल मिलते हैं। ओके बाय अंकुर, सर, थैंक यू। कलन, बाय रोहित, थैंक यू। शुभदीप, पढ़ाई करो, हाँ पढ़ाई बाय करो। सर। दो यू। 2-4 दिन बाद मैं क्वेश्चन देना शुरू करूँगा। ठीक है, क्वेश्चंस जो भी ठीक है जहाँ तक हुआ अभी तो मैं बना ओके रहा हूँ, सर। अभी लिख रहा हूँ अभी। तो इतना टाइम नहीं मिलता है टाइपिंग करने के लिए, तो मैं हैंड राइटिंग मतलब आ, समझ में आया ना, अपना हाँ हैंड हाँ राइटिंग सर। से लिखना। ठीक है, तो टाइपिंग करने टाइप मतलब कंप्यूटर टाइपिंग नहीं मिलेगा, हैंड राइट मतलब खुद लिखा हुआ ये मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेगा। तुम लोग उसको ओके ओके तुम लोगों को सॉल्व करके मुझे देना है। हम्म, तो वही है। ओके सर। चलो फिर कल मिलते हैं, अंकुर, कैलान, रोहित ओके ओके और बाय शुभदीप। सर। बाय, ओके, बाय 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 Yes. बाय।